सो हमने कंपैरिजन पढ़ लिया, कंपैरिजन ऑफ आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक जो ग्राफ है ना, एक्सपेंशन अप टू सेम वॉल्यूम, एक्सपेंशन अप टू सेम प्रेशर, उसमें क्या क्या कंपैरिजन हमने किया है ना, वर्क डन, फाइनल टेम्परेचर, फाइनल वॉल्यूम, फाइनल प्रेशर, ऐसा, ठीक है ना। फिर कंप्रेशन अप टू सेम प्रेशर, कंप्रेशन अप टू सेम वॉल्यूम, ये सब हमने देख लिया, ठीक है ना। फिर इसके बाद हम देखेंगे एक क्वेश्चन भी किया था न्यूमेरिकल, ठीक है ना। फिर उसके बाद देखो द पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, ऐसा प्रोसेस जो मैंने पहले पढ़ा दिया थोड़ा सा, जस्ट एक लाइन में बोला था, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, इसको भी देख लो क्या होता है। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय ए कांस्टेंट, इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय ए कांस्टेंट specific heat process, constant specific heat process, constant specific heat process, it is characterized by a constant specific heat process। तो इसका स्पेसिफिक हीट क्या रहता है, बोला कांस्टेंट रहता है, ठीक है, ओके। इसका जो इक्वेशन ऑफ स्टेट है, इक्वेशन ऑफ स्टेट वो रहता है पी वी टू दी पावर एक्स दैट इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, पी वी टू दी पावर एक्स दैट इज इक्वल्स टू क्या बोलो, कांस्टेंट, है ना, पी वी टू दी पावर एक्स इक्वल्स टू कांस्टेंट, क्लियर। अगेन क्यू प्लस डब्ल्यू दैट इज इक्वल्स टू क्या था, डी यू या डेल यू, डेल यू इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू दैट इज इक्वल्स टू डी यू, ठीक है। सो डी क्यू दैट इज इक्वल्स टू डी यू माइनस डी डब्ल्यू, ओके। इसको मैं लिख सकता हूँ एन सी डी टी, क्या लिख सकता हूँ बोलो, एन सी डी टी दैट इज इक्वल्स टू डी इक्वल्स टू हो जाएगा एन सी बी डी टी और माइनस पी डी बी मिलकर हो जाएगा प्लस पी डी बी, ठीक है। एन सी डी टी, सी क्या है, हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी ऑफ ओवरऑल प्रोसेस, हीट कैपेसिटी ऑफ ओवरऑल प्रोसेस, ठीक है ना। तो एन सी डी टी दैट इज इक्वल्स टू एन सी बी डी टी प्लस पी डी बी, हो गया, ओके। तो पी वी इक्वल्स टू क्या होता है, एन आर टी, पी वी इक्वल्स टू होता है एन आर टी, है ना, ओके। अब मैंने क्या कर दो ना, इसको डिवाइड कर दो, एन डी टी से डिवाइड कर दो, सी इक्वल्स टू सी बी प्लस पी डी बी बाई एन डी टी, क्लियर, यही हुआ। पी बाई एन, पी बाई एन दैट इज इक्वल्स टू क्या होता है, आर टी बाई वी, तो पी बाई एन की जगह पे क्या बैठा दूंगा बोला, आर टी बाई वी, क्लियर। तो सी यहाँ से कर रहा हूँ ना, सी इक्वल्स टू सी बी प्लस आर टी बाई वी इंटू डी वी डी टी, आर टी बाई वी इंटू डी वी डी टी, क्लियर, ओके। अब देखो पी वी टू दी पावर एक्स दैट इज इक्वल्स टू क्या है, कांस्टेंट, है ना। पी माने पी वी इक्वल्स टू एन आर टी, पी इक्वल्स टू एन आर टी बाई वी, तो एन आर टी बाई वी इंटू वी टू दी पावर एक्स दैट इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, एन आर तो कांस्टेंट छोड़ो, तो टी वी टू दी पावर एक्स माइनस वन दैट इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, यस और नो। ये जैसे जो गामा जब था ना, गामा जब गामा रिलेशन लिख रहे थे याद आ रहा है, पी वी टू पर गामा माइनस वन इक्वल टू कांस्टेंट, ये वाला वही है, गामा के जगह पे सिर्फ क्या लिख दिया एक्स, और यहाँ पे क्या था, पी वी टू पर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, इतना क्लियर क्या, ओके। अब हम इसको क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे, टी इंटू एक्स माइनस वन इंटू वी टू दी पावर एक्स माइनस टू, है ना, ये इंटू डी वी प्लस
v to the power x minus 1 into dt that is equals to 0 है ना. So t x minus 1 v to the power x minus 2 dv that is equals to minus v to the power x minus 1 dt. क्लियर. तो यहाँ से dv dt क्या आएगा, dv dt that is equals to आ जाएगा है ना, क्या आएगा बोला, v by t into 1 minus x v by t into 1 minus x. ठीक है, ये क्या है, t इंटू एक्स माइनस 2 था, तो v बाई टी इंटू 1 माइनस एक्स. इसको मैं प्रूव कर देता हूँ. तो c इक्वल्स टू सी बी प्लस आर टी बाई वी इंटू वी बाई टी इंटू 1 माइनस एक्स. वी भी कटा, टी टी कटा, तो c इक्वल्स टू सी बी प्लस आर बाई 1 माइनस एक्स. ये एक्चुअल एक्सप्रेशन, इसको डायरेक्ट याद रखना. तो c इक्वल्स टू सी बी प्लस आर बाई 1 माइनस एक्स. c इक्वल्स टू सी बी प्लस आर बाई 1 माइनस एक्स. ये जो c है ना बाई डिफॉल्ट ये क्या हो जाता है, m. ये है मोलर हीट कैपेसिटी. मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस. मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस. पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस. ओके, मैं फिर से एक बार बोल रहा हूँ. क्या हुआ ना, Q प्लस डब्ल्यू इक्वल्स टू डेल्यू, मतलब डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू इक्वल्स टू डेल्यू. सो डी क्यू इक्वल्स टू डी यू माइनस डी डब्ल्यू. इतना तो क्लियर. डी क्यू इक्वल्स टू मैं लिख सकता हूँ एन सी डी टी. एन सी डी टी. डी इक्वल्स टू लिख सकता हूँ एन सी डी टी. और डी डब्ल्यू इक्वल्स टू माइनस पी डी है, तो माइनस माइनस में प्लस हो गया, प्लस पी. तो एन डी टी से डिवाइड कर दिया. तो सी इक्वल्स टू सी बी प्लस पी डी बी बाई एन डी टी. अब पी बाई एन, तो हमें पता है पी बी इक्वल्स टू एन आर टी. तो पी बाई एन दैट इज इक्वल्स टू आर टी बाई वी. तो सी इक्वल्स टू सी बी प्लस आर टी बाई वी इंटू डी वी डी टी. अब ऐसा है कि पी वी टू द पावर एक्स इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट. यहाँ से एन आर टी बाई वी इंटू वी टू द पावर एक्स दैट इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट. सो टी इंटू वी टू द पावर एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट. फिर मैंने डिराइव किया, यहाँ से डी वी डी टी का वैल्यू आया वी बाई टी इंटू 1 माइनस एक्स. इसको मैं यहाँ पे पुट कर दिया और आया सी इक्वल्स टू सी बी प्लस आर इंटू 1 माइनस एक्स, जो क्या है आर बाई 1 माइनस एक्स. यहाँ पे जो C है वो मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस. इतना क्लियर सबको. चलो, अब ऐसा है कि वर्क डन हमने जब गामा का, देखो गामा का जो भी इक्वेशन यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, टी वी टू द पावर एक्स इक्वल्स टू कांस्टेंट, टी वी टू द पावर एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू कांस्टेंट. तो वर्क डन वहाँ पे जैसे किया पूरा डेरिवेशन ऐसा ही है ना. मैं सब डेटा लिख रहा हूँ. दैट इज इक्वल्स टू पी टू टी टू माइनस पी वन बाई गामा माइनस 1 था. यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स माइनस पी टू माइनस पी वन बाई एक्स माइनस. क्लियर इतना. इसका मैंने डेरिवेशन जब एडियाबेटिक पढ़ाए थे तो करा दिया था. गामा की जगह पे सिर्फ क्या हुआ, एक्स हो गया. क्लियर. है ना. अब देखो, अब ऐसा है कि कुछ ग्राफ दे दिया है ना, E वर्सेस V ग्राफ. ओके, अब ऐसा है कि अगर कोई प्रोसेस, हमें पता है पीवी ग्राफ में जो स्लोप होता है ना, ये हमें याद रखना अच्छा है कि डी दैट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जब पी वी टू द पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट था तो डी पी क्या था, माइनस गामा इंटू पी बाई वी. तो अब जब पी वी टू द पावर एक्स आया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस एक्स इंटू पी बाई वी. क्लियर. अब मैंने बोल दिया कि x इक्वल्स टू 0, जब x इक्वल्स टू 0 तब स्लोप भी 0 हो जाएगा. इसलिए ऐसा हुआ.
आप बोलो पी वी टू द पावर एक्स इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। इस ग्राफ में अगर एक्स इक्वल्स टू जीरो हो गया, एक्स इक्वल्स टू जीरो हो गया तो पी इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। पी कॉन्स्टेंट कौन सा प्रोसेस में होता है? आइसोबारिक है। तो हम बोलेंगे कि कौन सा प्रोसेस? आइसोबारिक प्रोसेस, क्योंकि आइसोबारिक में क्या होता है? प्रेशर कांस्टेंट रहता है। ठीक है। फिर जब x इक्वल्स टू, मान लो यहाँ पे x इक्वल्स टू 1, फिर मान लो x इक्वल्स टू 2। देखो जितना x का वैल्यू बढ़ेगा ग्राफ उतना नेगेटिव होते चला जाएगा। x इक्वल्स टू 1 में इतना, x इक्वल्स टू 2 में इतना हो जाएगा, या मैं बोल सकते हैं x इक्वल्स टू गामा में, क्योंकि गामा का वैल्यू x से ज़्यादा होता है। ठीक है, ओके। तो जब x इक्वल्स टू 1 होगा तब पी वी इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, पी वी इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट होता है। इसका मतलब ये कौन सा प्रोसेस? आइसोथर्मल प्रोसेस है ना। कौन सा प्रोसेस बोलो? आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस। और जब पी वी टू दी पावर, जब x इक्वल्स टू गामा होता है तब क्या होगा? पी वी टू दी पावर गामा इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। अभी कौन सा प्रोसेस होगा? एडियाबैटिक। बोलो, एडियाबैटिक प्रोसेस जब x इक्वल्स टू गामा हो। और जब x इक्वल्स टू इनफाइनाइट हो जाएगा, जब x इक्वल्स टू इनफाइनाइट हो जाएगा है ना, तब वो कौन सा, या मैं बोल सकता हूँ कांस्टेंट वॉल्यूम, वॉल्यूम का कोई चेंज नहीं होगा है ना। ये सब क्या हो रहा है? बोलो, एक्सपांशन होता है। तो आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक में वॉल्यूम का कोई चेंज नहीं होता। तो ये कब होगा? जब x इक्वल्स टू इनफाइनाइट होगा। क्लियर इतना? पी वी टू द पावर, ये मैंने किसका ग्राफ बनाया? बोलो, पी वी टू द पावर x इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, इसका ग्राफ बनाया। तो इसका स्लोप क्या होगा? बोलो, माइनस एक्स इंटू डी बाई थ्री। क्लियर? सो देखो जैसे जैसे x इंक्रीज हो रहा है, जैसे जैसे x इंक्रीज हो रहा है, वर्क डन कम होते जा रहे हैं। देखो जब जीरो था सबसे ज़्यादा वर्क था, फिर 1 में थोड़ा बहुत कम हुआ, गामा जब हुआ और कम हुआ है ना। सो एज x इंक्रीजेस है ना, एज x इंक्रीजेस वर्क डन डिक्रीजेस, वर्क डन डिक्रीजेस। ठीक है ना, वर्क डन डिक्रीजेस। क्लियर? क्लियर इतना? वर्क डन मतलब यहाँ पे मोड ऑफ फ्लो। ओके, ठीक है, इतना क्लियर सबको? एक बार देखो ठीक से। तो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस सबको समझ आया होगा। चलो एक आध क्वेश्चन करते हैं है ना। तो अब हम देखेंगे एक क्वेश्चन करिए। चलो कैलकुलेट है ना, कैलकुलेट द CM फॉर मोलर हीट कैपेसिटी। CM मतलब मोलर हीट कैपेसिटी। एक बार लिखो, मोलर हीट कैपेसिटी। कैलकुलेट द मोलर हीट कैपेसिटी assuming monoatomic ideal gas monoatomic ideal gas. Calculate the CM है ना for the process. Calculate CM for first बोला है P by V equals to 1. सेकेंड प्रोसेस बोला है T इक्वल्स टू kV where K इक्वल्स टू कांस्टेंट, और थर्ड प्रोसेस कुछ ऐसा बोला है कि PT इक्वल्स टू कांस्टेंट, PT इक्वल्स टू कांस्टेंट। ये तीन है और यहाँ से तुम्हें सॉल्व करना। कैलकुलेट द मोलर हीट कैपेसिटी फॉर P by V इक्वल्स टू 1, T इक्वल्स टू kV
और पी टी इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। ओके, सो फर्स्ट देखते हैं टी बाई वी इक्वल्स टू 1। इसका मतलब 1 मतलब मैं सीधा बोल सकता हूँ कॉन्स्टेंट, है ना। तो टी वी टू द पावर -1 दैट इज इक्वल्स टू क्या हो गया, कॉन्स्टेंट। ओके, सो जो प्रोसेस कौन सा था, टी वी टू द पावर x इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट था, तो x इक्वल्स टू कितना हो गया -1, x इक्वल्स टू कितना हो गया बोलो -1। अब सी एम का एक्सप्रेशन क्या था, सी एम इक्वल्स टू सी वी प्लस आर बाई 1 माइनस एक्स, यही तो था। तो सी वी मोनो एटॉमिक आइडियल गैस के लिए कितना होता है 3r/2 प्लस r बाई 1 माइनस और -1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, है ना। तो इसका मतलब क्या होगा बोलो 3r/2 प्लस r/2 4r/2 दैट मीन्स 2r इज द आंसर। क्लियर, तो बहुत सिंपल है ना। सेकेंड, अब बोला है t इक्वल्स टू के भी, t इक्वल्स टू के भी। क्लियर, इसका मतलब t बाई भी दैट इज इक्वल्स टू के, और के माने ये क्या है, कांस्टेंट है, लिखा है क्वेश्चन में। ओके, अब इसको टी भी टर्म में लाना है, तो हमें पता है अगेन, है ना, टी भी इक्वल्स टू एन आर टी, टी भी इक्वल्स टू एन आर टी कर देता हूँ मैं अभी तो। ओके, सो टी बाई भी दैट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा पी बाई आर, सो पी बाई आर, है ना, पी बाई आर दैट इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, आर तो कॉन्स्टेंट ही होता है, तो पी कॉन्स्टेंट, पी अगर कॉन्स्टेंट है आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस, ठीक है ना, आइसोबारिक प्रोसेस। तो इसके लिए तो जो स्पेसिफिक हीट होगा वो डायरेक्ट लिख सकते हो सीपी हो जाएगा, है ना, सीपी होगा, और सीपी क्या होगा 5r/, क्या होगा बोलो 5r/, या तुम ऐसा डायरेक्ट फॉर्मूला से भी कर सकते हो। क्या करोगे, t इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट मतलब x इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू अगर 0 पुट करोगे, इक्वेशन कौन सा था, जो फाइनल एक्सप्रेशन था कौन सा था बोलो, सी एम इक्वल्स टू सी वी प्लस r बाई 1 माइनस एक्स, सी वी तो 3r/2 प्लस r बाई 1 माइनस 0 माने 5r/2। चलो डायरेक्ट मैंने रिलेशन में बैठा के भी आंसर आ सकता, इतना क्लियर सबको। चलो इसके बाद बोला है पी टी इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, इसका भी करो। अब क्या है समझ आया ना कैसे कर रहा हूँ, इसको फिर से बोल देता हूँ। तो टी इक्वल्स टू के भी, टी इक्वल्स टू के भी माने टी बाई जी इक्वल्स टू के माने कॉन्स्टेंट, टी बाई जी माने टी बाई आर इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। तो आर को मल्टीप्लाई कर देगा, आर भी एक कॉन्स्टेंट, तो बी इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। आइसोबारिक प्रोसेस के लिए जो मोलर हीट कैपेसिटी वो सीपी होता है, और मोनोएटॉमिक आइडियल गैस के लिए 5r/2। अब ऐसा है कि इसको मैं फॉर्मूला में बैठा के भी पुट कर सकता हूँ, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको अगर कंपैरिजन करा जाए भाई पी वी टू द पावर x इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, दैट मीन्स x इक्वल्स टू 0 बैठा दो, तभी तो हो जाएगा p इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। x इक्वल्स टू 0 बैठाने से क्या होगा बोलो, 0 बैठाने फॉर्मूला था सी एम इक्वल्स टू सी वी प्लस r बाई 1 माइनस एक्स, तो अगेन 5r/2। क्लियर इतना। चलो इसके बाद नेक्स्ट और एक दिया है, बोला है कि पी टी इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, पी टी इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, तो इसको कैसे करोगे, अगेन पी इंटू डी पी बाई आर हो जाएगा, है ना। सो पी वी इक्वल्स टू आर टी, सो टी इक्वल्स टू क्या होगा पी टी बाई आर दैट इज इक्वल्स टू क्या होगा कॉन्स्टेंट। क्लियर, तो आर को मल्टीप्लाई कर दोगे कांस्टेंट हो जाएगा, तो टी स्क्वायर भी इक्वल्स टू क्या हो गया, टी स्क्वायर भी इक्वल्स टू क्या हो गया बोलो कांस्टेंट। अब इसको 2 से डिवाइड कर दो, टी बी टू द पावर हाफ दैट इज इक्वल्स टू आल्सो कांस्टेंट। इसको कंपेयर करो, टी बी टू द पावर एक्स इक्वल्स टू कांस्टेंट, तो एक्स इक्वल्स टू कौन सा वैल्यू आया भाई हाफ आया, ठीक है ना। तो फिर अगेन सी एम इक्वल्स टू सी वी
प्लस आर बाई वन माइनस एक्स था, सी बी को 3r/2 प्लस आर बाई वन माइनस हाफ, दैट मीन्स 3r/2 प्लस आर बाई हाफ माने 2r। ओके, दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 7, बोलो क्या होगा 7r/2 इज द आंसर। समझ आया क्या बोल रहा हूँ? फिर से बोल रहा हूँ, एक ही जगह पे मैं लिख सकता हूँ pv बाई आर दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो r को मल्टीप्लाई कर दो तो कांस्टेंट रहेगा, तो p स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट। अब pv टू द पावर हाफ दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट है ना, तो pv टू द पावर x इक्वल टू कांस्टेंट, इस दोनों को मैच कराने से x इक्वल टू हाफ आता है। अब फिर फार्मूला में पुट कर दो cm इक्वल टू cv प्लस r बाई वन माइनस एक्स, 3r/2 प्लस r बाई वन माइनस हाफ, तो यहाँ से कितना आया 7r/2। ओके, तो इतना सबको समझ आया होगा। सो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस मतलब इक्वेशन कौन सा था बोलो, pv टू द पावर x इक्वल्स टू कांस्टेंट। अब ऐसा है कि इस इक्वेशन के लिए जैसे गामा वाला इक्वेशन था pv टू द पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट, इसका सब कुछ ऐसे ही है ना, याद है ना सब। तो pv टू द पावर गामा माइनस वन, pv टू द पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट जो था वो किसके लिए था, एडियाबेटिक के लिए, और इसके लिए क्या होगा pv टू द पावर x इक्वल्स टू कांस्टेंट, किसके लिए बोलो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। और tv टू द पावर x माइनस वन इक्वल्स टू कांस्टेंट, ये भी एप्लीकेबल होगा किसके लिए बोलो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए। और वर्क डन p2v2 माइनस 0.1 डिवाइडेड बाई x माइनस वन, ये हो जाएगा, वहाँ पे था गामा माइनस वन, यहाँ पे हो जाएगा x माइनस वन। और cm इक्वल्स टू cv प्लस r बाई वन माइनस एक्स, ये एकदम डायरेक्टली याद रख सकते हो। cm क्या है, मोलर हीट कैपेसिटी। क्लियर? अब उसके रिलेटेड मैंने क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है ना। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, तो कोई भी इक्वेशन दे देना तो उसको pv टू द पावर x इक्वल्स टू कांस्टेंट ऐसा फॉर्म में उसको लेके आना, ठीक है ना। फिर उसके बाद x का वैल्यू जैसे ही मिल गया, फिर उसके बाद बैठा देना इक्वेशन में, तो आ जाएगा आंसर, ठीक है। इतना देखो इसका एक क्वेश्चन कर लेते हैं, है ना, एक क्वेश्चन छोटा सा कर लेते हैं। तो क्वेश्चन कर रहा था, ओके। सो ए प्रोसेस इज डिफाइंड, ए प्रोसेस इज डिफाइंड, है ना, for ideal monoatomic gas, for ideal monoatomic gas, है ना, as dq that is equals to minus du, है ना। Find the equation of state, find the equation of state, find the equation of state for the process, and also find molar heat capacity, The process is defined for ideal monoatomic gas, dq equals to minus du. Find the equation of state for the process, मतलब pv to the power x equals to constant, इस टाइप का फार्मूला तुम्हें निकालना है। फिर उसके बाद फाइंड मोलर हीट कैपेसिटी, ठीक है ना। अब ऐसा है dq दैट इज इक्वल्स टू क्या है, माइनस d, dq इक्वल्स टू माइनस d, dq क्या है, ncdt दैट इज इक्वल्स टू माइनस ncvdt, ओके, ये हो गया। अब ऐसा है n dt कट गया, है ना, तो cm दैट इज इक्वल्स टू माइनस cv, ये हो गया, ठीक है क्या। तो हमें पता है इक्वेशन कौन सा था, cm इक्वल्स टू cv प्लस r बाई वन माइनस एक्स, तो cm इक्वल्स टू क्या हो गया, माइनस cv दैट इज इक्वल्स टू cv प्लस
आर बाई वन माइनस एक्स है ना, तो माइनस टू सी पी दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आर बाई वन माइनस एक्स माइनस टू सी पी दैट इज इक्वल टू आर बाई वन माइनस एक्स। अब माइनस टू इंटू थ्री आर है ना, यहाँ से मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे तो क्या हुआ बोला माइनस टू सी दैट इज इक्वल टू आर बाई वन माइनस एक्स माइनस टू इंटू थ्री आर बाई टू दैट इज इक्वल टू आर बाई वन माइनस एक्स आर आर कट गया टू कट गया तो माइनस थ्री दैट इज इक्वल टू वन बाई वन माइनस एक्स माइनस थ्री प्लस थ्री एक्स दैट इज इक्वल टू वन ओके तो थ्री एक्स दैट इज इक्वल टू वन प्लस थ्री फोर एक्स इक्वल टू आ गया फोर बाई एक्स इक्वल टू क्या आ गया बोलो फोर बाई तो हम बोल सकते हैं फोर बाई थ्री दैट इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये हो गया तुम्हारा इक्वेशन ऑफ स्टेट। फिर उसके बाद हम फॉर्मूला लगा दो सी एम इक्वल टू सी बी प्लस आर बाई वन माइनस एक्स तो सी बी तो थ्री आर बाई टू प्लस आर बाई वन माइनस एक्स कितना आ रहा है फोर बाई थ्री आर बाई टू प्लस आर बाई है ना जो आ रहा है वही होगा आंसर थ्री माइनस फोर बाई थ्री आर बाई फोर तो यहाँ पे एक माइनस हो जाएगा ठीक है ना ओके। इसके बाद तुमको कैलकुलेट कर लेना जो होगा वही होगा आंसर ठीक है ना यहाँ से उसके बाद कैलकुलेट कर लेना ओके। फिर से बोल रहा हूँ डी क्यू इक्वल टू माइनस डी वी दिया था डी क्यू इक्वल टू एन सी एम डी टी इक्वल टू एन सी बी डी टी फिर सी एम इक्वल टू माइनस सी बी हुआ था फिर सी एम इक्वल टू सी बी प्लस आर बाई वन माइनस एक्स फार्मूला था सी एम की जगह फिर माइनस सी बी लिखा था दैट इज इक्वल टू सी बी प्लस आर बाई वन माइनस एक्स सी बी को इधर लाओ तो माइनस टू सी बी इक्वल टू दिस यहाँ से सी बी का वैल्यू पुट करके एक्स का वैल्यू मिल गया तो डी वी पर एक्स इक्वल टू कॉन्स्टेंट। फिर उसके बाद सी एम को फार्मूला बैठा के हम निकाल सकते हैं क्या मोलर हीट कैपेसिटी क्लियर।